तो गाइस ये है मेरे पास हीरो कंपनी का मेस्ट्रो EDG BS6 FI वाली स्कूटी है। और ये स्कूटी के अंदर प्रॉब्लम ऐसा है ना, देखिए इग्निशन अगर ऑफ करके ऑन करेंगे, अगर आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर दिखा दें, देखिए ऑलमोस्ट अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो 22,427 किलोमीटर चला हुआ स्कूटी है। और स्कूटी के अंदर ऐसा प्रॉब्लम है कि क्या है आप लोग को बताए। सबसे फर्स्ट इग्निशन ऑन है, देखिए ब्रेक दबा के हम यहाँ पे स्टार्ट कर दिए, RPM हाई हो गया। RPM जैसे हाई होता है फिर हम थ्रोटल देते हैं। स्कूटी को कुछ देर हम थ्रोटल दे के रखे, एक्सीलेटर, स्पीड तो हाई होने का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा। लेकिन अभी इसके अंदर यहाँ पे देखिए कोई भी डिस्प्ले के ऊपर चेक इंजन लाइट यानी कि माल फंक्शन लाइट वर्क नहीं कर रहा है। दूसरा यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या है, तो गाइस अब इसका प्रॉब्लम देख लिए कि स्पीड किस तरह से फ्लक्चुएट हो रहा है, यानी कम बेसी कम बेसी कम बेसी हो रहा है, यानी कि स्पीड इसका अप डाउन हो रहा है। तो ऐसे में आपको 2-3 स्टेप फॉलो करना है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर चेक इंजन लाइट वर्क नहीं कर रहा है। जब चेक इंजन लाइट वर्क नहीं कर रहा है, इसके अंदर होगा क्या, स्कैन करेंगे तो कोई भी फॉल्ट कोड नहीं दिखाएगा। सबसे फर्स्ट ये जो यहाँ पे लगा है 3 वायर का ISC वाल्व, एयर कंट्रोलिंग वाल्व, इसके अंदर कचरा रहेगा तो भी ये प्रॉब्लम आएगा। दूसरा मेथड, इसके अंदर एयर जो है ना वो ISC वाल्व होकर नहीं जा रहा, कहीं ना कहीं इसका एयर डायरेक्टली जा रहा है, जिसकी वजह से इसका स्पीड फ्लक्चुएट हो रहा है, कम बेसी हो रहा है। और ये प्रॉब्लम 2-3 मॉडल के बाइकों में है या फिर स्कूटी में है। सबसे पर जितने भी बाइक या स्कूटी है, कंपनी क्या का थ्रोटल बॉडी एंड ECU एक साथ दब से अटैच करके दिया ना, तब से ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखने को मिला है। उससे भी ज्यादा स्कूटी या फिर बाइक में है, या तो आप हीरो का ग्लैमर में देखे होगा इस तरह का प्रॉब्लम। उस टाइम होता है कि ISC वाल्व अप डाउन होते रहता है, जो कि एयर कभी देता है कभी छोड़ता है, एयर देता है छोड़ता है, उस आवर में स्पीड कम बेसी होगा। दूसरा मेथड इस तरह का जो आपको स्लाइड देखने को मिलेगा, जैसे कार्बोरेटर में लगा रहता है स्लाइड पिन, स्लाइड को ओपन किया तो भाई यहाँ पे देखिए गजब चीज देखने को मिला। क्या टेक्नोलॉजी का आप लोग यूज किया है यहाँ पे भाई, ब्रेक छर का स्प्रिंग को काट के डाल दिया है एक्सीलेटर स्लाइड के अंदर। वाह गजब है भाई, कहाँ से इतना दिमाग लेकर आते हो भाई, कहाँ पे रिपेयरिंग करवाए थे मुझे तो पता नहीं है। ये जो ब्रेक छर में यहाँ पे स्प्रिंग आता है ना, ये स्प्रिंग को काट के डाल दिया भाई एक्सीलेटर स्लाइड में। और दूसरा मेथड यहाँ पे देखिए, स्पीड जो फ्लक्चुएट हो रहा था भाई, बीमारी तो इसका यहीं पे है। इसका ऊपर वाला स्लाइड देखिए यहाँ पे इसको घस दिया है, इसका स्लाइड जो है कट गया होगा या इसको रैपर की मदद से इसको क्लीन किया है तो थोड़ा घिस गया है। तो जैसे घिसेगा स्लाइड इसके अंदर बैठेगा नहीं, स्लाइड नहीं बैठेगा तो उस टाइम एयर जो है लॉक नहीं होगा, जिसकी वजह से स्पीड इसका कम बेसी हो रहा है। इसका फ्यूल प्रेशर सही है, इंजेक्टर सही है, सिर्फ इसमें एक्सीलरेटर फ्लक्चुएट हो रहा है। या तो आपका दूसरा मेथड ये भी हो सकता है, ये स्लाइड जो है ना देखिए यहाँ से कट गया है, स्लाइड जो है यहाँ से कट चुका है, एयर इसका प्रॉपर लॉक नहीं होगा तो भी आपके स्कूटी के अंदर स्पीड कम बेसी होने का प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। स्लाइड भाई मार्केट में मिल गया तो सही है, नहीं मिला तो फिर थ्रोटल बॉडी असेंबल रिप्लेस होगा, क्योंकि स्लाइड इसका काफी ज्यादा कटा हुआ है। मुझे तो हंसी आ रहा है भाई इस तरह का स्प्रिंग डालने वाले के ऊपर। भाई इस तरह का स्प्रिंग डाल के आप लोग क्या टेक्नोलॉजी दिखाना चाहते हैं। स्प्रिंग डाला इसीलिए कि स्लाइड हो सकता है ऊपर रह जाता होगा, इसलिए स्पीड कम बेसी हो रहा है। लेकिन भाई BS6 बाइक है या स्कूटी, इसमें जुगाड़ काम नहीं करेगा। जुगाड़ वही करना है जहाँ जुगाड़ चल सके। कार्बोरेटर में या थ्रोटल बॉडी में कोई छेड़छाड़ ज्यादा कीजिएगा तो फिर आपको सीन ही सीन होगा। तो गैस अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो देखिए टोटल बॉडी का यहाँ पे सेंटर भी कटा हुआ है, डीपली गड्ढा आ गया है, इसके अंदर लाइनिंग बन गया है, इसके अंदर भी यहाँ पे कट के गड्ढा हो गया। और ये जो कोरी है ना थोड़ा उभरा हुआ रहता है, यानी कॉलर इसके अंदर बना रहता है, लेकिन इसके अंदर कॉलर बिल्कुल नहीं है। यहाँ से बिल्कुल इसको घिस करके प्लेन कर दिया। भाई बताइए क्या ऐसा भी कोई जुगाड़ करता है भाई? नहीं बनने वाला है बाइक या फिर स्कूटी तो उसको सर्विस सेंटर भेज दिए, लेकिन थ्रोटल बॉडी के साथ भाई ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कीजिए। अब ये थ्रोटल बॉडी सर्विस सेंटर पर तो अवेलेबल नहीं था, बोला कि हम मंगवा देंगे। इसका प्राइस जो पड़ा ना 6200 रुपया आएगा। 6200 रुपये का ये थ्रोटल बॉडी असेंबल है। आप कस्टमर से बात करते हैं, डलवाएगा तो सही, नहीं तो पड़ा रहेगा गैरेज के अंदर। ये स्कूटी चलने वाला तो है ना, स्पीड कम बेसी हो रहा है, स्पीड हाई हो रहा है, लो हो रहा है। ऐसे में क्या होगा कि एक्सीडेंट होगा और कुछ नहीं होगा, सीधा एक्सीडेंट होगा। अब ये स्लाइड स्कूटी का कहीं मिल नहीं रहा था तो उसके लिए हमने क्या किया, देखिए हीरो का अपना एक वेबसाइट है, उस पे स्कूटी का कुछ स्पेयर है, कुछ बाइक का भी स्पेयर है, बट वेबसाइट से हमने ये प्रोडक्ट परचेज किए हैं। इस प्रोडक्ट का तो प्राइस था 216 रुपया, लेकिन कोरियर चार्ज सब लेकर काफी ज्यादा पड़ गया। यहाँ पे 287 या 300 रुपया समथिंग लगा हुआ जो कोरियर अमाउंट लेकर। अभी हमारे शॉप पे फाइनली ये आ गया है प्रोडक्ट, बट कस्टमर बोला कि भाई थ्रोटल बॉडी खराब नहीं है, तो भाई थ्रोटल बॉडी 6200 रुपया का आता है, तो थ्रोटल बॉडी क्यों रिप्लेस करना है, क्योंकि थ्रोटल बॉडी एंड ECU एक साथ अटैच है। और उसके साथ साथ इसका स्प्रिंग निकाल के भाई कुछ इस तरह का स्प्रिंग डाला था, जो कि आप लोग देखे भी थे। तो अभी क्या करना है, ये देखिए हमने हीरो के वेबसाइट से प्रोडक्ट मंगवाया है, जो कि हीरो का तो है तो जेन्युइन, और हमारे एड्रेस पे इसको कोरियर भी कर दिया था। देखिए बाइक पॉइंट खजौली,
अपना खुद का वर्कशॉप का एड्रेस डाल लेते हैं। अब ये कौन सी सर्विस सेंटर से आया है वो तो मुझे पता नहीं, इसके अंदर बिल उल सब कुछ है, पर देखिए यही है वो स्लाइड पिन, स्लाइड होल्डर है, जिसका पार्ट नंबर ये रहा हमारे, इसका पार्ट नंबर ये रहा, और हीरो का जेन्युइन पार्ट है, 216 रुपया प्राइस है, लेकिन कुरियर अमाउंट लेकर के ज़्यादा चला गया। अब यहाँ पे कस्टमर बोलेगा कि भाई इसका 216 रुपया प्राइस है, तुम हमसे 300 ले रहे हो या 320 ले रहे हो, भाई तुम खुद मंगा लो, नहीं तो 6200 रुपया डाल लो, क्या दिक्कत है, 6200 रुपया असेंबली डाल लो। क्योंकि कस्टमर से हमने बात की भाई कोरियर चार्ज आप ही को लगेगा अगर आपके बाइक का प्रोडक्ट मंगा रहे तो। और ये इसके अंदर देखिए एक बिल आया है, देखते हैं भाई बिल को खोल के कौन सी सर्विस सेंटर से आया है ये, क्योंकि किसी सर्विस सेंटर से आया होगा या ऑथराइज जो हीरो का स्पेयर का डीलर होगा वहां से आया होगा। गोयल ऑटो एजेंसी गुवाहाटी से आया है। ये जो आया है ना हमारे पास ये प्रोडक्ट सर्विस सेंटर का बिल है भाई, देखिए बिल जेन्युइन है। तो भाई ये टोटल बॉडी असेंबल रिप्लेस करना पड़ता। ग्लैमर का तो सर्विस सेंटर पे भी स्लैट अवेलेबल था, लेकिन भाई ये स्कूटी का स्लैट अवेलेबल नहीं था, तो बोला भाई ये स्कूटी का स्लैट अवेलेबल नहीं है, 1 मंथ का समय लगेगा। 2-3 सर्विस सेंटर ट्राई किए तो बोला भाई 1 मंथ का समय लगेगा। अब करना क्या है, तो हमने ऑर्डर किए तो 6 से 7 रोज में हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गया। और चलिए मैं दोनों प्रोडक्ट को आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि हीरो प्लीजर BS6 है या फिर मेस्ट्रो है, इन सब में परफेक्ट आ जाएगा स्लाइड होल्डर। देखिए काफ़ी प्यारा सा पैकिंग है, और दोनों स्लाइड पिन में आप खुद डिफरेंट देख लीजिए, दोनों में आप डिफरेंट देखिए किस तरह से इसके अंदर मैकेनिक ने छेड़छाड़ करके लापरवाही किया है। दोनों ने आप डिफरेंट देखिए, आपको पहले भी बताए थे कि भाई इसका कॉलर बना रहता है, और यहाँ पे देखिए कॉलर बिल्कुल भी नहीं है, दोनों स्लाइड के साथ छेड़छाड़ किया हुआ है। चलिए एक बार इंस्टॉल करते हैं। अब बात करें भाई ये स्प्रिंग की जगह कौन सा स्प्रिंग डाले, इसके अंदर कुछ इस तरह का स्प्रिंग आता है, स्प्रिंग तो हमको नहीं मिला, बट ये स्प्रिंग जो है ना हम बजाज का पल्टीना बाइक का जो कार्बोरेटर रिप्लेस किया है, तो उससे हम ये स्प्रिंग बाहर निकाले। स्प्रिंग को थोड़ा लंबा कर देते हैं ताकि परफेक्ट आ जाए। अभी चलिए फटाफट से इसको करते हैं सेटिंग, इसको देखते भाई अब इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, क्योंकि पहले आप देखे थे स्पीड कम बेसी हो रहा था, ये आ गया। देखिए थ्रोटल भी हमारा काम कर रहा है यहाँ पे। सिटी 100 में थोड़ा कम गैपिंग रहता, अगर स्प्लेंडर का स्प्रिंग मिल जाता कार्बोरेटर का तो फिर मजे ही मजा था। चलिए एक बार फिर भी हम इसको सेटिंग करके देखते हैं। एक तरफ से कट वाला है उसको रखना है आपको लेफ्ट हैंड साइड में। चलिए अब एक बार करते हैं स्टार्ट। अभी देखिए स्टार्ट किए और प्रॉब्लम भाई हमारा शॉर्ट आउट हो गया। पहले जो स्पीड कम बेसी हो रहा था अभी बिल्कुल भी स्पीड कम बेसी नहीं हो रहा है। देखिए देख लीजिए, जो पहले जो स्पीड कम बेसी हो रहा था, फ्लैक्चुएट कर रहा था, ऑटोमेटिकली स्पीड कम बेसी हो रहा था, वो ऑटोमेटिक फ्लैक्चुएट कर रहा था, वो प्रॉब्लम हमारा सॉर्ट आउट हो गया। तो कभी भी अगर आप लोगों के पास स्कूटी आता है या फिर बाइक आता है जिसमें स्पीड ऑटोमेटिक कम बेसी होता है, उस टाइम आपको 2-3 स्टेप फॉलो करना है। सबसे फर्स्ट आपका बाइक है या फिर स्कूटी है, उसका बैटरी प्रॉपर चार्ज होना चाहिए, जिससे हमारा IACV वाल्व वो अच्छा से वर्क करे। अगर आप बैटरी डाउन रहेगा तो IACV वाल्व जो फंसेगा तो फिर उस टाइम क्या होगा, स्पीड उस टाइम भी कम बेसी देखने को मिलेगा। फिलहाल इस स्कूटी के अंदर ना इसका बैटरी प्रॉपर चार्ज था, फिर भी स्पीड कम बेसी हो रहा था। हमने IACV वाल्व को टेस्टिंग किया तो IACV वाल्व खराब नहीं था, तब जाकर हमने स्लाइड टेस्टिंग किया तो स्लाइड यहाँ पे ऑलरेडी कटा हुआ था, स्लाइड इसका ऑलरेडी कटा हुआ था। और दूसरा मेथड स्लाइड यहाँ से घिस दिया था, प्रॉपर वो एयर को लॉक नहीं कर रहा था। तो भाई जब थ्रोटल नहीं दे रहे हैं स्कूटी का या फिर बाइक का BS6 में, उस टाइम जो एयर का जो फ्लो है वो IACV वाल्व हो करके जाता है। उस टाइम IACV वाल्व को पता चलता है कि भाई अभी आइडलिंग में बाइक नहीं है, तो उस टाइम वो अपने हिसाब से एयर देता है। लेकिन स्लाइड को कटने की वजह से हमने घिस दिया था, IACV वाल्व से तो एयर जाता ही था, साथ ही यहाँ पे डायरेक्टली एयर जाता था, जिसके वजह से बजट से ज्यादा इसके अंदर एयर का फ्लो हो रहा था, जिसकी वजह से स्पीड जो है फ्लक्चुएट हो रहा था, कम बेसी हो रहा था। तो कभी भी आप लोगों के स्कूटी है या बाइक का स्पीड कम बेसी हो रहा है तो बैटरी टेस्टिंग कीजिए, दूसरा IACV वाल्व टेस्टिंग कीजिए, तीसरा मेथड थ्रोटल बॉडी को क्लीन कीजिए, और साथ साथ ये स्लाइड को एक बार जरूर से टेस्टिंग कीजिए। अगर स्लाइड कटा हुआ है तो स्लाइड को आप रिप्लेस कीजिए, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसी तरह से और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल पर नए तो भाई को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। बट मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मुझे हीरो के वेबसाइट से भाई स्पेयर मिल गया ऑनलाइन, ये बड़ी बात है। कई बार ऐसे हमने, जैसे आप देखे होइएगा कि करिश्मा XMR
उस बाइक का स्पेयर ऑनलाइन वेबसाइट पर भी अवेलेबल नहीं। जैसे आप लोग अभी एक स्पेयर ये डाला है, उसी तरह से हीरो का ऑल बाइक का ऑल स्पेयर आप डालिए वेबसाइट पे, जिससे कस्टमर को ढूंढने में प्रॉब्लम न हो। सर्विस सेंटर नहीं मिल रहा है, एजेंसी नहीं मिल रहा है, फिर अपना वेबसाइट से प्रोडक्ट परचेज करेगा, क्या दिक्कत। जैसे बजाज वाले को देखिए, अपना दिमाग लगाया है 99 आरपीएम, चला आज बाइक लॉन्च करेगा तो 5 रोज में उस वेबसाइट पे स्पेयर मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। कंपनियां जैसे हीरो, होंडा, टीवीएस, यामाहा, इन सबको भी एक एक वेबसाइट बनाना चाहिए और ऑल प्रोडक्ट वेबसाइट पे लॉन्च करना चाहिए, जिससे कोई भी कस्टमर को बाइक या स्कूटी लेने के बाद परेशानी ना हो। 99% बाइक या स्कूटी जो फ्लॉप होता है मार्केट में, वो होता है स्पेयर के लेकर। और कंपनी में तो क्या है, अपना वो स्पेयर स्टॉक कर लेता है, लेकिन आफ्टर मार्केट मैकेनिक या कस्टमर के लिए तो भी सोचेगा ना कि भाई कस्टमर ये स्कूटी लेगा या बाइक लेगा तो स्पेयर लाएगा कहाँ से। कोई भी बाइक फ्लॉप करता है मेन स्पेयर की वजह से। जैसे बजाज का इधर देखिए एक बाइक खोले हैं, इसका भाई कोई भी स्पेयर है नहीं मिल रहा है, एजेंसी में नहीं मिल रहा है, सर्विस सेंटर पे नहीं, आफ्टर मार्केट मिल रहा है। सीधा 99 आरपीएम विजिट कीजिए, कोरियर चार्ज लेगा, 6 से 7 रोज में आपके घर पे स्पेयर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी आप लोग हीरो कंपनी के लेकर क्या कहना चाहते हैं, एक बार कमेंट कीजिए कि भाई मुझे फर्स्ट टाइम ये ऑनलाइन स्पेयर मिल गया, वो भी हीरो का जेन्युइन। इसी तरह से और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल पर नया तो भाई को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।